एक महिला जब भी घर वालों के लिए नाश्ता बनाती तो एक चपाती अलग से किसी भूखे के लिए बना लेती थी। वह उस चपाती को घर की गेट की सीढ़ी के पास रख देती ताकि जिसे भी जरूरत हो वो ले जाए। हर रोज एक बूढ़ा फकीर आता और चपाती ले जाता। वह फकीर रोज महिला का आभार व्यक्त करने की बजाय जाते जाते यह बात बोलता, जो बुरा आप करोगे वो आपके साथ रहेगा, जो अच्छा आप करोगे वो वापस आपके पास ही आएगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। हर रोज वह बूढ़ा फकीर आता और चपाती ले जाता और रोज वापस वही शब्द दोहराता, जो बुरा आप करोगे वो आपके साथ रहेगा, जो अच्छा आप करोगे वो वापस आपके पास ही लौट कर आएगा। एक दिन वह महिला फकीर की बात से चिड़चिड़ी हो गई। वो सोचने लगी, उस फकीर ने कभी उसका आभार व्यक्त नहीं किया। हर बार वो फकीर एक ही बात दोहराता है, उसका मतलब क्या है? एक दिन उस महिला ने गुस्सा होकर फकीर के साथ कुछ बुरा करने की सोचा किसी तरह से इस फकीर से छुटकारा पाना पड़ेगा। और फिर उस महिला ने चपाती में जहर मिला दिया। वो उस चपाती को हर बार की तरह गेट के पास सीढ़ी पर रखने ही वाली थी कि उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद से अपने मन ही मन में कहा, यह मैं क्या करने जा रही हूँ। उसने तुरंत उस चपाती को आग में फेंक दिया और दूसरी चपाती बनाकर घर के बाहर सीढ़ी पर रख दी। हर बार की तरह बूढ़ा फकीर आया और वापस वही शब्द दोहराए। फकीर को महिला के मन की बात का अंदाजा तक नहीं था और वह वहां से अपने रास्ते की ओर चल पड़ा। हर रोज वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। काफी महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। महिला बस उसके घर लौट आने की प्रार्थना करती रहती। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, वह आश्चर्यचकित हो गई। उसके सामने उसका बेटा जो खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बहुत भूखा प्यासा था और पहले से भी बहुत कमजोर हो चुका था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो कहा, माँ, यह चमत्कार से कम नहीं कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं इतना भूखा था कि आते वक्त रास्ते पर ही गिर गया और शायद वहीं मर भी जाता, लेकिन वहां से एक बूढ़ा फकीर भी गुजर रहा था। मैंने उससे खाने के लिए भीख मांगी तो वो इतने बड़े दिल का था कि उसने पूरी चपाती मुझे दे दी और कहा कि इसी चपाती को मैं रोज खाता हूँ और यह मैंने तुम्हें इसलिए दी क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत मेरी ज़रूरत से बड़ी है। ये सब सुनते ही महिला का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पैर कांपने लगे। उसे याद आया उसने सुबह जो जहर वाली चपाती बनाई थी और अगर वो उसे ना जलाती तो उसका खुद का बेटा वो चपाती खाता और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। इसके बाद उस महिला को उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है, हमें अपने कर्मों का फल यहीं पे भुगतना पड़ता है। इसलिए बिना किसी का दिल दुखाए अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।